हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम बाला एजुकेशन में। हम पढ़ रहे हैं 10th की ज्योग्राफी, जिसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 कृषि के बारे में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स के साथ। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 कृषि। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो कि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। अब कृषि में ही हम पढ़ेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो कृषि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, जिसे डाऊ कहते हैं, यानी ये औजार होते हैं कृषि के, और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डाऊ है। डाऊ क्या है? अभी मैंने ऊपर बताया, डाऊ एक कृषि औजार है। डाऊ का संबंध है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से डाऊ का संबंध है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि, ये क्या होती है? ये किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर खेती करता है। इसे ही कर्तन दहन प्रणाली कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में किस नाम से जाना जाता है? तो कर्तन दहन प्रणाली कृषि को उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? तो मणिपुर में इसे पामलू नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस नाम से जाना जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा नाम से जाना जाता है। अब ये अलग अलग देशों में कर्तन दहन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है वो हम देखते हैं। वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को। भारत में भी कर्तन दहन प्रणाली कृषि अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, कर्तन दहन प्रणाली को कहते हैं मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया। आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेडा, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बरीगा, पश्चिमी घाट में कुमारी नाम से जानी जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुआ, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम नाम से जानी जाती है कर्तन दहन प्रणाली कृषि। गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि में अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा और पंजाब में वाणिज्य की एक फसल है।
और हरियाणा और पंजाब में वाणिज्य की एक फसल कौन सी है? वो है चावल। तो हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। रोपण कृषि, इस प्रकार की कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, रोपण कृषि किस प्रकार की कृषि है? रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में की जाने वाली चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये सभी रोपण फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, असम और उत्तरी बंगाल में प्रमुख रोपण फसल है, कौन सी है? तो असम और उत्तरी बंगाल में प्रमुख रोपण फसल चाय है। कर्नाटक में प्रमुख रोपण फसल कॉफी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में कितनी शस्य ऋतुएं हैं? तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। क्वेश्चन नंबर 13, रबी फसलों को बोया जाता है। रबी फसलों को कब बोया जाता है? तो रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काटा जाता है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक है। रबी की फसलें हैं गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण राज्य उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? तो खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और खरीफ की फसल सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, खरीफ की मुख्य फसलें कौन कौन सी है? तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन खरीफ की फसलें हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है चावल की खेती। क्वेश्चन नंबर 16 है, पिछले कुछ वर्षों में पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है, तो कौन सी महत्वपूर्ण फसल बन गई है? चावल। क्वेश्चन नंबर 17, असम, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें कौन सी है? असम, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें कौन सी है? तो वो है आस, अमन और बोरो। क्वेश्चन नंबर 18, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को कहा जाता है? तो उसे जायद की फसल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जायद फसलें हैं। जायद फसलें कौन कौन सी हैं? तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, गन्ने की फसल को तैयार होने में कितना समय लगता है? गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न कौन सा है? तो भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। क्वेश्चन नंबर 22, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत है। क्वेश्चन नंबर 23, चावल उगाने के लिए उचित तापमान होना चाहिए। कितना तापमान होना चाहिए चावल उगाने के लिए? उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल गेहूं है। गेहूं देश
गेहूं देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा किया जाता है। रबी की फसल उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 25, गेहूं की फसल के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 26, देश में गेहूं उत्पादन के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? तो देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। और गेहूं उत्पादन के मुख्य राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। 26 क्वेश्चन हो गए हैं 4 चैप्टर के। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बार बार इन वीडियोज़ को देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। ऑल एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।